आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। अभी हम पहुंचे हैं रायपुर के कलेक्ट्रेट पे। बताना चाहते हैं कि रायपुर पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 25 के कलिंग नगर के नत्थूपारा क्षेत्र की बड़ी संख्या पे महिलाएं यहाँ पास पहुंची हुई है। जी हम बताना चाहते हैं कि एसपी कार्यालय और साथ ही कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए। विषय यह है कि वहाँ पास बिकने वाले अवैध शराब और भी बहुत सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पास महिलाएं आई हुई है। देखना यह है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में शराब बंद को लेकर जो महिलाएं हमेशा आगे बढ़ चढ़ के विरोध करती है, और वही पास हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध शराब बिक रहा है। वही महिलाओं का एक बहुत बड़ा आरोप भी है। आरोप यह है कि राजनेताओं पे आरोप है और साथ ही पुलिस प्रशासन पे आरोप है कि अभी तक के अवैध शराब की जो बिक्री हो रहा है वो रुका नहीं है। एक प्रश्न चिन्ह उठता है निजात अभियान को लेकर, एक प्रश्न चिन्ह उठता है उन नेताओं को लेकर जो देश की जनता के विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। लेकिन अभी तक के हम देख सकते हैं कि क्षेत्र में जिस प्रकार से संलिप्तता से दारू बिक्री हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें नेता, पुलिस और वहाँ के स्थानीय जो माफिया है उनके साठगांठ का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे माज? आप कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए, एसपी सर को ज्ञापन दिए, क्या समस्या हो रही है वार्ड में? हमारे जो वार्ड नंबर 25 में रामदास कुर्री के नाम से वार्ड नंबर 25 जो बना है, हम लोग अभी से नहीं काफ़ी साल से परेशान हैं। और हमारे जो घर के लोग, घर के आदमियां जो हैं, सुबह 3 नहीं बजते वो दारू पी दे रहे हैं और ऐसे इस टाइप की हरकत कर रहे हैं कि हम देख के भी मतलब कि सोचते ही रह जा रहे हैं कि हम इसे आखिर कैसे सुधार सकेंगी, कैसे सुधारा जाए। अगर इतना सुबह से अगर दारू की बिक्री होगा, अवैध दारू जो ला के मोहल्ले में जो बेचा जा रहा है, इस टाइप के जो कार्य हो रही है उस मोहल्ले में, तो इस मोहल्ले में जितना जल्द से जल्द हो वहाँ कार्रवाई चालू करें। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, थाना वाना जा रहे हैं, वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम लेडीज से हम लोग क्या बोलते कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे दिए हैं और एसपी के पास भी आज दिए हैं। और आगे नहीं क्या भगवान ही जाने कि क्या होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में। मैडम क्या इसकी जानकारी वो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दियो? अगर दियो तो लोग अभी तक क्या कार्रवाई किया है, पूरा विस्तार से बताइए। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हम वही पार्षद है हमारा जो भोला साहू है उनको दिए हैं। एक क्या बोलते गुड़ियारी थाना में हम लोग मतलब उस दिन करके आए, मतलब थाना में FIR किए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग उससे पहले तो चौकी में गए थे, तो चौकी वाले बोले कि हमारा थाना का क्षेत्र नहीं आता है, तो आपका गुड़ियारी थाना में जाओ। तो गुड़ियारी थाने के बाद हम लोग आए। क्या बोला मैडम? पार्षद बोला कि अब मेरे साथ थाना चलो। हम बोले कि थाना नहीं जाएंगे, थाना में बहुत कुछ हो गया है। हम लोग जाते हैं, हमारे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो थाना जाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जाएंगे तो सीधा हम कलेक्टर जाएंगे, सीधा वहीं जाके आप FIR वगैरह कराएंगे जो भी जिनके बारे में। समय में अगर कोई कार्रवाई नहीं होता तो आप लोग क्या बड़ा आंदोलन करेंगे? जरूरी है सर, अगर कुछ ना कुछ तो आंदोलन जब तक अगर नहीं होगी तब तक हम लोग को नहीं क्या कुछ समझ नहीं आएगी। बड़ा से बड़ा अगर हमसे जो हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है सर, लेकिन हमें मतलब कि आगे अगर हमारी जानकारी में अगर कुछ ऐसे आंदोलन की बारे अगर सूझेगी ना, हम बिल्कुल वो भी उठाएंगे सर, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ पर जो अवैध शराब बिक्री हो रही है वो खुलेआम हो रहा है। सुबह 3 बजे से चालू हो जा रहता है शराब बेचने का। उसको पी कर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, मुंह स्वेलिंग हो जाती है, हर रोज डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आपने देखा होगा कि 4 साल की बच्ची जो कुरुद में है, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और वो 4 साल की बच्ची से लेकर के 70 साल की महिला तक भी अभी अछूती मतलब उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर रोज के पेपर में हम लोग देख रहे हैं किसी न किसी महिला के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में झगड़ा लड़ाई हो रही है, चाकू छुरी चल रहा है, यही सब हो रहा है। तो क्या हम इसके लिए हम कैसे चुप रह सकते हैं? आज हम विवश हैं कि हमारी जो ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है वो पूरे देश भर में इस आंदोलन को संगठित कर रही है कि शराब के लिए हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, बंद कराने के लिए इसको लड़ना ही पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कि जो अवैध शराब बिक्री हो रही है वो कहाँ से आ रहा है? जो बड़े बड़े कारखाने खोल के रखे हैं, भट्टियाँ चला रही है, वहीं से तो सप्लाई कर रही है कि आप मोहल्ले में ले जा करके बेचो। सुबह 3 बजे से बेचो। शराब की दुकान तो 9 बजे खुलता है, लेकिन घर में तो 3 बजे से बिकना चालू हो जाता है। हमारी यही डिमांड है कि जितनी भी शराब की भट्टी है वो बंद हो, पूरे राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो और तत्काल बंद किया जाए। इस मांग को लेकर के ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन लड़ रही है। मैं महिला सांस्कृतिक संगठन की अध्यक्ष पद्मा पाटिल। बोलो आप। मैं ये कहना चाहूँगी, आस-पास बस्ती में जो हम लोग कलिंग नगर में रहते हैं, कलिंग नगर के आस-पास भी बस्ती में बिकता है, और हम लोग को ये बोला जाता है कि तुम लोग आस-पास बस्ती में जाओ ना बंद कराने, खाली हमारे ही बस्ती में क्यों बंद करा रहे हो? तो हम लोग किसके पास जाएं? ना पार्षद सुन रहा है, ना हमारा विधायक सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हम किसके पास जाएं? किसके पास गुहार लगाए कि हमारा सहायता करो? हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, आज 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं? आगे उनका भविष्य के लिए। बाकी कुछ भविष्य में तो कुछ प्रभाव ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दारू बिक रहा है सामने, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते।
तो हम लोग इसीलिए कलेक्टर ऑफिस आए हैं, सर के पास आए हैं। हम लोग अपने जो भी है कागज़ वगैरह दिए हैं, एसपी के पास भी आए हैं कि हमारा सुनवाई होए। अब आगे का तो पता नहीं। शुरू से कलिंग नगर में रह रहे हैं और वहाँ पर शराब वराब दुनिया भर का बिक रहा है और बोलते हैं उसको कि बंद करो, तो लोगों बोलते हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो भट्टी को बंद करवा के देखो, तो हम लाने का ज़रूरत नहीं करेंगे, ये सब बोलते हैं और धमकी देते हैं। तो आज हम बच्चे लोगों हमारे बड़े बड़े हो रहे हैं, आधे लोग तो बिगड़ चुके हैं, आधे लोगों का जीवन को और उन लोगों खराब करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, राजेश मूर्त तक भी गए तो लोगों बोले कि जाओ थाना से लिखवा के लाना। थाना में भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। राजेश मूर्त के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुआ। ना पार्षद के पास भी जाते हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ तक का पहुँचे हैं, कलेक्टर ऑफिस तक का, और कि हमारे के लिए कुछ मदद हो, कुछ भी मतलब कार्रवाई किया जाए। इसलिए आज हम लोगों यहाँ तक का पहुँचे हैं। जब हमारा नहीं सुनवाई हुआ तो आज हमारे को ये मौका आया है कि आज हम यहाँ तक का पहुँचे। हमारे बस्ती में अवैध शराब बिक्री हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो बंद हो। पुलिस के पास गए, राजेश मूर्त के पास गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आज हमको इस जगह में आना पड़ा। अगर नेता मंत्री अगर हमारी बात सुने रहते तो हम कलेक्टर ऑफिस नहीं आते। जब नेता मंत्री बनता लेकिन हमारे साथ नहीं देता तो हम क्या करें। पार्षद के पास गए तो पार्षद बोलता तुम कलेक्टर ऑफिस क्यों जा रहे हो, चलो मेरे साथ पुलिस थाना। एक बार मैं 25-30 लेडीज का साइन करवा के ले गई थी पार्षद के पास, तो पार्षद बोलता है, वो खुद सील साइन किया और बोलता है थाना जाओ। थाना में गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, मैं थाने से वापस आ। कुछ काम नहीं करना, पार्षद नहीं करता है, जो बड़े पद में बैठे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, तो हम किसके पास जाएं। हम सीधे जुड़ते हैं छाया पार्षद तरुण श्रीवास्तव जी से, क्या कहना है उनका। आज नाथूपारा के लेडीज लोग, संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 के पूरे लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब को विज्ञापन दे के आए हैं अवैध शराब बिक्री के संबंध में। और लगातार इन लोग की गुहार चल रही है, चाहे कलेक्टर ऑफिस रहे, चाहे एसपी ऑफिस रहे, चाहे गुड़ियारी थाना रहे, चाहे रामनगर चौकी रहे। इन लोग बेचारे लोग लगातार लोगों को ने जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और क्षेत्र के विधायक ने भी मिले हैं और इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के पार्षद हैं, उनके पास भी 2 से 3 बार गए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये भी है कि वो जो गरीब जनता है, जिनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला एक आदमी है, और सुबह वहाँ 3 बजे दारू बिकना चालू होता है, सुबह 9 बजे तक बिकता है शराब, और आदमी जो 2 पैसा कमा के लाता है वो पूरे दारू में उड़ा देता है, तो उनका घर कैसे चलेगा। आज उनकी महिलाओं की बहुत हालत ख़राब है, बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। इसको देखते हुए हमारे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से मैं अभी बीच में बात किया था, उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि अपन 2-3 दिन और देखते हैं, मान लो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग उन्होंने एक धरना प्रदर्शन रामनगर कबीर चौक में करेंगे। पहली बात तो ये है कि पार्षद कार्यालय के 4 कदम आगे में नाथूपारा है और नाथूपारा और पार्षद कार्यालय जुड़ा हुआ है, और पार्षद जी का जरूर मेरे को ऐसा लगता है कि साठगांठ है। इतने दिन से जो लगातार शराब बिक्री हो रहा है उसमें पार्षद जी का भी सहयोग हो सकता है, ऐसा मेरे को अनुभव लगता है। कि बताओ, इतने दिन से जब मान लो अवैध शराब बिक रहा है तो पार्षद जी को कार्रवाई करवाना था। और ये लेडीज़ लोग जो आज एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस गए हैं, वो तो लगातार उनके पास भी 2 से 3 बार पार्षद जी के पास जा चुके हैं, और पार्षद जी वर्तमान जो वहाँ पे पार्षद हैं बीजेपी के, वो कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। तभी ये बेचारे लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, और इनकी सुनवाई लगता है 2-4 दिन में हो सकता है कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन इन लोग के मदद के लिए हम लोग बैठेंगे और इन लोग की पूरी मदद करेंगे। और लगातार हम जनता के बीच में लोगों को जाके मदद कर रहे हैं, और जो उनकी समस्या रहती है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।